हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दी ऑफिशियल ट्यूब पर। आइए हम आज के सवालों पर नज़र डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1, समुद्र का पानी हम पीते क्यों नहीं हैं। सवाल नंबर 2, हम सो क्यों जाते हैं। सवाल नंबर 3, आखिर बायो टॉयलेट क्या होता है। सवाल नंबर 4, किन्नर रात को यात्रा क्यों निकालते हैं। सवाल नंबर 5, वैज्ञानिक हमेशा चूहों पर क्यों ट्रायल करते हैं। सवाल नंबर 6, कोविड-19 के कारण क्रिकेट के नए नियम क्या हैं। सवाल नंबर 7, आईपीएल 2020 रद्द होने से किसको कितना नुकसान होगा। सवाल नंबर 8, भारत के किस किस जगह पर चारों दिशाओं से रेल पटरियां आपस में जुड़ती हैं। एक एक करके सभी सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो में। बने रहिए आप हमारे साथ और ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए पूरा लास्ट तक। आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए ले चलता हूँ पहले सवाल पर। सवाल नंबर 1, समुद्र का पानी हम पीते क्यों नहीं है। नदियों का यह लवण पानी समुद्र में पहुंचता है। इस तरह करोड़ों सालों से यह प्रक्रिया होती आ रही है। नदियों का यह पानी जब समुद्र में मिलता है तो पानी में मौजूद लवण समुद्र में कई इकट्ठे होते रहते हैं। इसके अलावा समुद्र में भी चट्टानें हैं जिनके लवण समुद्र में घुलते रहते हैं। समुद्र में भी ज्वालामुखी होते हैं जिनके फटने से लावा, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती है। समुद्र में सोडियम जैसे पदार्थ भी हैं जो क्लोरीन से क्रिया करके लवण बनाते हैं। इस तरह नदियों से आवे लवण और समुद्र में उत्पन्न लवण के कारण हमें समुद्र का पानी खारा लगता है। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि समुद्र में 3.5% लवण पाया जाता है। मतलब समुद्र के 100 ग्राम पानी में 3.5 ग्राम पानी में लवण होता है। इसी वजह से ही हमें समुद्र का पानी खरा होता है। इसलिए हम समुद्र का पानी पीते नहीं हैं क्योंकि यह खरा होता है। सवाल नंबर 2, हम सो क्यों जाते हैं। नींद आना महज एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे मस्तिष्क के जागरूकता की अवस्था से हम अचानक से नींद में कैसे चले जाते हैं। लेकिन शोध से पता चलता है कि यह कोई अचानक से होने वाली घटना नहीं है, बल्कि इसके बजाय यह बहुत ही धीरे धीरे होने वाली घटना है। हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि जब हम अपने कमरे की लाइट बंद करके बिस्तर पर चले जाते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं तो धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क के अल्फा वेव्स निकलना शुरू हो जाती है। इस अवधि में हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे बाहरी दुनिया से अलग हो जाता है। फिर कुछ महत्वपूर्ण चरणों से गुजरने के बाद ही हम गहरी नींद की अवस्था में सो जाते हैं। चरण 1 में मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती है जिसे कि दी थीटा ब्रेन एक्टिविटी कहा जाता है, लेकिन अभी भी अल्फा गतिविधि हो रही होती है। चरण 1 के दौरान सिर्फ 10% लोगों का ही यह कहना है कि वे सो रहे होते हैं। इसके बाद हमारा दिमाग चरण 2 में जाता है जिसको नॉन रेम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहा जाता है, और इस दौरान शुरुआत में हमें नींद आ जाती है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दौरान भी अचानक से आँख खुल जाती है। इसके बाद हम चरण 3 और 4 में दाखिल होते हैं जिसे कि स्लो वेव स्लीप कहा जाता है, और इस स्टेज के दौरान अंत में हम रैम स्लीप अवस्था में चले जाते हैं। ये वो स्टेज होती है जिससे कि हम सपने लेते हैं। 90% लोगों का कहना है कि स्टेज 3 और 4 में ही वे नींद की आगोश में चले जाते हैं। सवाल नंबर 3, बायो टॉयलेट क्या होता है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि बायो टॉयलेट का आविष्कार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO तथा भारतीय रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। बायो टॉयलेट में शौचालय के नीचे बायोडाइजेस्टर कंटेनर में एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो मानव मल को पानी और गैसें में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया के तहत मल सड़ने के बाद केवल मीथेन गैस और पानी ही शेष बचते हैं, जिसके बाद पानी को पुनः चक्रित रिसाइकल कर शौचालयों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन गैसों को वातावरण में छोड़ दिया जाता है, जबकि दूषित जल को क्लोरीनेशन के बाद पटरियों पर छोड़ दिया जाता है। सवाल नंबर 4, किन्नर रात को यात्रा क्यों निकालते हैं। किन्नर रात को शव यात्रा निकालने के पीछे कारण यह है कि कोई इंसान इनकी यह शव यात्रा ना देखे। ऐसी इनकी मान्यता है कि इस शव यात्रा में इनके समुदाय के अलावा दूसरे समुदाय के किन्नर भी मौजूद नहीं होने चाहिए। किन्नर समाज में किसी भी मौत होने पर ये लोग बिल्कुल भी मातम नहीं मनाते, क्योंकि इनका रिवाज है कि मरने से उसे इस नर्क वाले जीवन से छुटकारा मिल गया, अगले जन्म में उसे भगवान अच्छी ज़िंदगी दे। इसलिए ये लोग चाहे जितने भी दुखी हो किसी अपने के चले जाने से, लेकिन मौत पर खुशियाँ नहीं मनाते हैं। ये लोग आम लोगों की तरह किसी के मरने पर ये लोग रोते नहीं हैं। ये लोग इसी खुशी में पैसे भी दान में देते हैं। किन्नरों के समाज में किसी भी मौत होने पर सबसे रिवाज है वो ये है कि वे लोग शव को अंतिम संस्कार से पहले जूते चप्पल से पीटते हैं। कहा जाता है कि इससे उस जन्म में किए गए सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है।
वहीं ऐसे तो किन्नर हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन ये लोग शव को जलाते नहीं है बल्कि दफनाते हैं। सवाल नंबर 5, वैज्ञानिक हमेशा चूहों पर क्यों ट्रायल करते हैं? ये बात सभी जानते हैं कि कोई एंटीबायोटिक या वैज्ञानिक प्रयोगों में चूहा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। पहली बार रिसर्च में चूहे का इस्तेमाल 200 से अधिक साल पहले भोजन और ऑक्सीजन की कमी के कारण मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन के लिए किया गया था। 300 नोबेल प्राइज विजेता भी लैब में चूहों का प्रयोग कर चुके हैं। रिसर्च में इनके अधिक उपयोग करने की वजह यह है कि ये किसी की जगह के अनुसार खुद को बहुत जल्दी ढाल लेते हैं और इनके दिमाग की बनावट और काम का तरीका बिल्कुल इंसानों जैसा ही है, इसलिए इंसानों से पहले चूहों पर प्रयोग करके देख लिया जाता है। सवाल नंबर 6, कोविड-19 के कारण क्रिकेट के नए नियम क्या हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि क्रिकेट के खेल में खिलाड़ी बॉल को एक तरफ रगड़कर या थूक लाकर चमकाते हैं। ऐसा टेस्ट मैच में बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन जैसे कि सभी को पता है कि कोविड-19 थूक के कारण भी फैलता है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आईसीसी ऐसा करना हमेशा के लिए बैन कर दे। बॉल को रफ करने की अनुमति नहीं होगी, केवल बॉल को चमकाया जा सकता है, वो भी ऐसे कपड़े से जो कि अंपायर की अनुमति से चुना गया हो। गीली मिट्टी को अंपायर की उपस्थिति में ही हटाया जा सकता है। अब नए नियम के तहत बॉल पर आर्टिफिशियल क्रीम जैसी किसी चीज़ को लगाने की अनुमति दी जा सकती है। बॉल बनाने वाली कंपनी कुकाबरा एक वैक्स बना रही है जिसको थूक और पसीने की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आईसीसी ने इस मामले पर रिपोर्ट के लिए एक मेडिकल समिति भी बना दी है जो कि क्रिकेट को कोविड-19 रहित बनाने के लिए थूक और पसीने का विकल्प तलाश कर रही है। सवाल नंबर 7, आईपीएल 2020 रद्द होने से किसको कितना नुकसान होगा? बीसीसीआई को दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड होने का रुतबा हासिल है। इसे आईपीएल के बहुत लाभ होता है। अगर आईपीएल को पूरी तरह से रद्द किया दिया तो बीसीसीआई को 3,869 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। आईपीएल यदि खेल नहीं हुआ तो पैसा नहीं के तर्ज पर खेला जाता है। आईपीएल फ्रेंचाइजी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार खिलाड़ियों को 15% पेमेंट टूर्नामेंट शुरू होने से एक हफ्ते पहले में दे दिया जाता है। 65% पेमेंट टूर्नामेंट के बीच में और 20% टूर्नामेंट खत्म होने के बाद निर्धारित समय के अंदर दी जाती है। अब जब खेल ही नहीं होगा तो मीडिया राइट्स रखने वालों को कोई विज्ञापन नहीं मिलेगा। इस प्रकार आईपीएल के कैंसिल होने पर बीसीसीआई को अकेले 3,869 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा सभी खिलाड़ियों, खासकर उन गरीब और युवा खिलाड़ियों को काफ़ी नुकसान होगा जिनको 20, 50 या 60 लाख में खरीदा गया है और उनका यह पहला आईपीएल टूर्नामेंट था। इसके अलावा आईपीएल में बड़ी मात्रा में रोजगार भी मिलता है और विभिन्न टीमों की जर्सी इत्यादि को अलावा होटल, रेस्टोरेंट और स्पोर्ट्स सामान वाली कंपनियों को भी नुकसान होगा। सवाल नंबर 8, भारत के किस जगह पर चारों दिशाओं से रेल पटरियां आपस में जुड़ती है या क्रॉस बनाती है? उस जगह का नाम है नागपुर का डायमंड क्रॉसिंग। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब करने के लिए भी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो।